हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ। और मैं कैमरे के पीछे हूँ, अभी कैमरा हैंडल कर रही हूँ क्योंकि अब थोड़ा एक मैं ध्रुव त्रिपाठी को सामने लाना चाह रही हूँ क्योंकि वो थोड़े से शाई हैं बातचीत करने में। और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वो और भी निखर के आगे आएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है वो डिस्लेक्सिक चाइल्ड है पर बहुत टैलेंटेड बच्चा है। थोड़ी सी उसकी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो हम सब मिलके निकालेंगे तो निकल जाएगी। घर देखिए कितना बिखरा हुआ है क्योंकि हम शिफ्टिंग के प्रोसेस में हैं और मैं एक फिल्म मेकर में ही हूँ तो अपने काम भी करती हूँ और इसी में सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। थैंक्स टू फौज कि वो हम लेडीज़ को इतना स्ट्रांग बना देते हैं। और आप यहाँ पे देखिए ये कौन बैठा है यहाँ पे, मैं कोशिश करूँगी उनको भी दिखाने का। ये बैठी हैं लारा, ये लारा बैठी है। इनको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि सब चल क्या रहा है घर में। और मैं ध्रुव त्रिपाठी का वेट कर रही हूँ कि वो कैमरे के सामने आ जाएं। स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव त्रिपाठी है और जैसा मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आप लोग से बात किया था कि हम लोग बॉम्बे में थे और हमारा बॉम्बे में जो है फिर पोस्टेड थे तो 2010 में हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया था। उसके बाद 2010 में हम लोग जो है यहाँ से पूना मूव कर गए थे। और सिंस मेरा इंटरेस्ट जो है फिल्म लाइन में था काफ़ी, ध्रुव स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुराइए आप। हाँ, तो मेरा जैसे इंटरेस्ट फिल्म लाइन में था तो फिल्म लाइन के लिए जो है जब हम पूना गए तो सबसे पहले जो है मैंने सोचा कि फिल्म लाइन में घुसने से पहले थोड़ी सी जो है अपने आप को ट्यून अप करना, ट्रेन अप करना, चीज़ों की एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना अपने कुछ कोचेज़ और टीचर्स के अंडर जो है बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो पूना में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पे सब चीज़ें लोग अच्छे लोग वहाँ से पास आउट होके निकले हैं काफ़ी। बट सिंस क्या कहते हैं उसके लिए वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है और पेपर होता है और वो होता है, उसमें से भी काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी कम लोग सेलेक्ट होते हैं। तो मेरे को तो पहले से ही जो है सिंस मेडिकल एक प्रॉब्लम था तो उस वजह से मेरी जो है लर्निंग और रीडिंग का इशू था। तो मैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जो है तो परफॉर्म कर नहीं सकता था। तो सिंस हमारा क्या कहते हैं एफटीआई वाले काफ़ी अच्छे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि ठीक है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बगैर एटलीस्ट मैं अंदर आके जो उनका एकेडमी का है कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकता हूँ चीज़ों का। तो मैंने थोड़ा सा चीज़ों को वहाँ पे बीच में चला जाता था एफटीआई, वहाँ पे जो है चीज़ें देखता था, मेकअप एडिट और स्टूडियोज़ और उनके जो चीज़ें थी अंदर कैंपस था कैसे क्या होता है, तो वहाँ से कुछ आइडिया लगा। उसके बाद जो है मैंने एक पूना में जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जो जहाँ पे मैं गया अपनी एक्टिंग और मॉडलिंग की ग्रूमिंग के लिए। तो वहाँ पे मैंने जो है मेरे इंस्ट्रक्टर थे उनके अंडर जो है क्या कहते हैं कुछ एक मॉडलिंग में एक डिप्लोमा किया मैंने और एक एक्टिंग में मैंने अपना एक डिप्लोमा ध्रुव किया। त्रिपाठी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगी। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको सोशल फोबिया थे और अगर थे तो आपने इनको कैसे निकाला? हाँ, सोशल फोबिया तो नहीं मैं कहूँगा, हाँ काफ़ी मैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी तो था ही, थोड़ा इंट्रोवर्ट था, थोड़ा शाई था। अब मैं जैसे जैसे वहाँ एकेडमी में गया मतलब हमारे बैच में जब मैं सबसे पहले मैंने मॉडलिंग वाला कोर्स किया, उसमें हम लोग 20 लोग थे बैच में टोटल। तो उनके बीच थोड़ा सा लोगों के बीच घुलना मिलना समझना, हम लोग ने साथ में मिलके कुछ टाइम भी इंजॉय किया, अच्छा टाइम निकला। तो उसमें से लोग क्या आपको बुली भी करते थे? लोग हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुली आपके बारे में कहीं ना कहीं क्या कहते हैं थोड़े से क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, चीज़ों को नहीं समझते और वो उनका कुछ अलग ही स्पेस में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ लोगों ने थोड़ा सा जो है बुली भी किया है, मजाक भी बनाते थे, चिढ़ाते भी थे।
बट उन सब चीज़ों पे मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने ओवरलुक करके, और मुझे जिस काम के लिए मैं आया था वहाँ पे मैंने उसको किया। और मैंने जो है उसके बाद मॉडलिंग वाला जो है, हम लोग 20 लोग थे, 20 में से मैंने कोर्स पूरा जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिसमें से हम 15 ही केवल सक्सीड किए लोग, और सर 15 लोगों को ही केवल सर्टिफिकेट मिला कंप्लीशन के लिए। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने जो है एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया डिप्लोमा के लिए, जिसमें हम लोग कुल 10 लोग थे बैच में। तो वहाँ पे भी अलग अलग लोग थे, पर वहाँ पे हाँ मतलब लोग काफ़ी अच्छे ही थे, मोस्टली जो थे वो काफ़ी, उनसे मेरे घुले मिले, मेरी कुछ दोस्ती भी हुई, मेरे कुछ अभी तक जो है जो दोस्त वहाँ पे बने उनसे मैं अभी तक टच में हूँ। 2010 से लेके अभी तक इतना साल हो गया पूना में। तो वहाँ पे भी जो है हाँ डिफ़िकल्ट था, टीचर्स स्ट्रिक्ट थे, थोड़े डांट भी पड़ती थी, ये सब भी होता था। पर दोस्ती का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आप किस चीज़ को मानते हैं? दोस्ती का सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप जैसे हर चीज़ का मेन एस्पेक्ट होता है आई थिंक हमेशा एक ह्यूमैनिटी को ऊपर रखना, और एक ह्यूमन टू ह्यूमन बियॉन्ड योर वर्किंग रिलेशन। आपका किसी से वर्किंग रिलेशन में हो आप, या किसी के साथ काम कर रहे हो, या जो भी आपका इक्वेशन है, उन सब चीज़ों में सबसे आगे एक ह्यूमन अप्रोच को सबसे पहले आगे रखना, लोगों से बनाना, तभी आपका एक कहीं ना कहीं ट्यूनिंग जो है लोगों से जो है अच्छी निकलती है, आप लाइफ में आगे ग्रो करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही करते करते जो है क्या कहते हैं एक्टिंग वाला भी जो है कोर्स मैंने हर्डल्स तो काफ़ी थे, डिफ़िकल्ट भी था, इट वाज नॉट इजी फॉर मी बिकॉज मेरे लिए ऑलरेडी एक मेडिकल चैलेंज थी चीज़ें, तो मेरे लिए इन चीज़ों को थ्रू करना एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए मे बी उतना नहीं होता। तो करते करते किया भी और चीज़ें की, और लकली क्या कहते हैं जब कोर्स कंप्लीट हुआ हमारा, तो क्या कहते हैं हम लोग 10 लोग थे बैच में, जिसमें से 6 या 7 पास हुए, तो उसमें से मैं भी था एक जिसको अपना कंप्लीशन के लिए सर्टिफिकेट मिला गया, और वो वहाँ पे मैंने पास आउट करके मैं वहाँ से निकला। वेरी गुड। आपने अपनी फिल्म की जब जर्नी शुरू की तो आपने इतनी सारी टेक्निकल नॉलेज, आप कुकी के क्रिएटिव प्रोड्यूसर बने जो आपने अपने बल पे हासिल किया, तो इतनी सारी नॉलेज आपने कैसे ली, और एज ए डिस्लेक्सिक इसको फेस करने में आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स तो बहुत आती थी चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरे लिए कहीं ना कहीं मेडिकल चैलेंज की वजह से चीज़ों को परसीव करना, अपने आप को इनमें ट्यून अप करना was very difficult। कहीं भी इट वॉज अ डबल टाइम, इट इज़ अ डबल टाइम एफर्ट, जिसमें भी शायद एक आदमी को किसी आदमी को अगर 50-60% एफर्ट लगेगा, तो मुझे 80-90% एफर्ट डालना पड़ता था इन सब चीज़ों पे, हर चीज़ पे। तो और जहाँ तक टेक्निकल लर्निंग और ये सब चीज़ों की बात है, तो क्या कहते हैं ये चीज़ें किसी ने मुझे कभी सिखाई नहीं। मेरा बचपन से ही कहीं ना कहीं जो है गैजेट्स में, सॉफ्टवेयर्स में, चीज़ों को एक्सप्लोर करने में मैं हमेशा से एक लर्नर रहा हूँ बचपन से कहीं ना कहीं। तो मैं चीज़ों को हमेशा लर्न करने में बहुत इंटरेस्टेड रहा। सामने से जो भी चीज़ आती थी मेरे सामने, उसको एक्सप्लोर करना, उसको उसके पहलुओं को समझना, और क्या कहते हैं उसको क्या होता है, कैसे होता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या है, कैसे चीज़ें हैं। तो वो कहीं ना कहीं मैंने जो है बचपन से ही मेरा इंक्लिनेशन लगा। तो जैसे स्टेप फॉरवर्ड होके आगे चीज़ें बढ़ी, मेरे पास और बेटर मुझे एक्सपोजर मिला, वैसे ही ये सब कर करके वैसे ही आगे ये सब चीज़ों को लगा। ध्रुव त्रिपाठी, जैसा कि आपको पता है कि फिल्म लाइन एक बहुत ही वास्ट लाइन है, और एज ए न्यू कमर इसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स और अड़चने भी आती हैं, तो आपने उनको कैसे क्रॉस किया? क्रॉस करने के पीछे आपका क्या रीज़न था, और आपने उनसे क्या सीखा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो फिल्म लाइन है, पहले तो ये काफ़ी एक रूथलेस प्रोफेशन है यहाँ पे। ओके, क्यों लगता है आपको रूथलेस? रूथलेस इन द सेंस है कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं, आपके लिए कोई बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो शायद आपके लिए खड़े होंगे, आपके लिए जेन्युइनली सोचेंगे। नहीं तो ये बहुत कम्पिटिटिव लाइफ है। रूथलेस इन द सेंस ये बहुत कम्पिटिटिव फील्ड है, प्रोफेशन है, जहाँ पे हर आदमी अपनी
ग्रोथ को केवल देखता है, वो कैसे आगे जाए वो सोचता है। कोई आपके बारे में बहुत कम है जो ऐसे लोग आपको सोचेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हर किसी के अपने को लेके जो है मोटिव्स और पर्पसेस हाई हैं। तो उनके बीच में आप एज आउटसाइड और एक कहीं ना कहीं एक जो लोग पहले से ही हायर लेवल पे बैठे हैं, हायर शेयर पे बैठे हैं, उनके वो कहीं ना कहीं जो है आपके लिए एक बैरियर तो है ही उन तक पहुंचना, अपने आप को जिसको कहते हैं एक जो एक्सेस लेना चीज़ों में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफ़िकल्ट है ही चीज़ों को। और कहीं ना कहीं आप जो है क्या कहते हैं लोग बहुत तरह की पर्सनालिटीज़ भी हैं जिनसे आपको डील करना पड़ता है, जो बाहर के किसी भी काम के मुकाबले बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी होती हैं यहाँ पे लोगों की। तो वो सब चीज़ें हैं, चीज़ें उन्हीं के थ्रू आपको जो है इन्हीं के बीच में रह के चीज़ों को डील करके आपको आगे जाना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपकी ड्यूरिंग द फिल्म मेकिंग, आपकी जब फिल्म कुकी की रिलीज़ हो रही थी और उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, तो ऐसा पता चला था कि आपकी मदर को जो है वो ब्रेन हैमरेज हुआ था काफ़ी मेजर। तो आपने उस स्थिति को कैसे संभाला, और एज ए चाइल्ड एंड एज ए प्रोफेशनल आपके ऊपर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल चल रहे थे? उस समय एक तो काफ़ी मैं शॉक में था, कहीं ना कहीं बड़ी शॉकिंग इवेंट था, क्योंकि मुझे याद है कि हमारी स्टूडियो के साथ जो है क्या कहते हैं फिल्म को लेके प्रीव्यू चल रहा था, और मैं एकदम बगल में ही बैठा हुआ था उनके, मेरी मदर के, और मैंने सडनली देखा फिल्म चल रही थी जब हम लोग का प्रीव्यू चल रहा था फिल्म के रिलीज़ के लिए हम लोग लेके आए थे। तो फिल्म जब इंटरमिशन के आसपास पहुंची तब मैंने देखा कि क्या कहते हैं कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि स्नैक्स आया इंटरमिशन के टाइम में। तो कहीं ना कहीं मेरी मदर ने जब स्पून उठाने की कोशिश की तो उनका स्पून स्पिल कर गई, और हाथ जो है उनका मैंने देखा ऐसे बगल में तिरछा हो रखा था। तो मुझे लगा कि क्या कहते हैं शायद मे बी आदमी ने ऐसे तिरछा कर रखा होगा। बाद में जब फिल्म ख़त्म हुई मैंने देखा कि लेफ्ट साइड पूरा जो है तिरछा हो गया है, लेफ्ट साइड का हाथ नहीं हिल रहा, लेफ्ट साइड का पैर नहीं चल रहा। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत डर गया और घबरा भी गया, और मेरे कहीं ना कहीं कि ये कुछ तो ये चीज़ सीरियस हुई है, और कहीं ना कहीं मन में एक डर भी था। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं लकली क्या कहते हैं जो वहाँ पे लोग थे रिलायंस में, वो काफ़ी अच्छे, रिलायंस होती है कट कर देना, स्टूडियो में जो लोग थे वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे थे, उनने सिचुएशन में हेल्प किया, और मैं अपने मदर को लेके कहीं ना कहीं नीचे आया। उसके बाद गाड़ी तक वो ले गए एस्कॉर्ट करके, तो मैं गाड़ी में अपनी मदर को बैठाया, गाड़ी से लेके मैं घर में आया, और मैं काफ़ी चिंतित था उस पूरे ड्यूरेशन के दौरान। हम लोग घर लेके आए, फिर किसी तरह ऊपर घर पे चढ़ाया पहुँचाया। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमेटिक तो था ही, काफ़ी दिन तक तो नींद ही नहीं आई, मेरी नींद ही एकदम रातों की उड़ी हुई थी। आई वॉज कंटिन्यूअसली वरीड कि क्या कहते हैं कोई दिक्कत ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे करते करते ये काफ़ी लकली पर क्या कहते हैं टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट दिखने लग गया, और चीज़ें ठीक होने लग गई। हेल्थ में मंथ्स जैसे जैसे निकले, डॉक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट और उसके बाद मेडिसिन और उन सब चीज़ों से। तो उसके बाद सबसे बड़ा फिर फैक्टर आया पिक्चर को जो है रिलीज़ को लेके। तो रिलीज़ को लेके जब हमने शुरू किया काम, तो कहीं ना कहीं हाँ पिक्चर का भी काफ़ी, क्योंकि पिक्चर जो है सिंस हमारे जो डायरेक्टर थे और जो को प्रोड्यूसर थे वो काफ़ी आई थिंक कैपेबल नहीं थे पोस्ट फॉर प्रोडक्शन को हैंडल करने के लिए। तो फर्स्ट राउंड ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन जो फिल्म का पहला प्रोडक्शन हुआ था कहीं ना कहीं बहुत जेपटाइज हुआ था, ठीक से हैंडल नहीं किया गया था। फिर उसमें पूरा घुसना पड़ा बिकॉज चीज़ों को लेके, चाहे साउंड था, चाहे बीजीएम था, चाहे एडिट था, एवरीथिंग वाज कहीं ना कहीं वो चीज़ें सब मेस्ड अप सिचुएशन में थी, अनप्रॉपरली डील की गई थी। तो उन सब चीज़ों को घुस के एक एरिया में घुस के फिर से ठीक करा के उन चीज़ों को न्यूली कंपोज कराना, न्यूली क्रिएट कराना न्यू तरीके से, और फिर उन चीज़ों को जो है क्या कहते हैं सब चीज़ों को बैठा के फिर से जो है एक
चीज़ों को रिजल्ट पे निकलवाना, वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी। और कहीं ना कहीं वो एक मेंटली भी डिफ़िकल्ट टास्क था और फाइनेंशियली भी था, दोनों तरह। अब आपकी फिल्म बहुत अच्छा कर रही है, इंटरनेशनली भी चली गई है, अमेज़ॉन जैसे प्राइम उस पे गई है, OTT पे थिएटिकली भी रिलीज़ हुई। तो आपको अब अपनी सक्सेस का जो है वो क्या लेके फीलिंग है? सक्सेस को लेके तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है। चलिए, काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी रही, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहे, काफ़ी चीज़ें भी हुई ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी, पर एंड ऑफ द डे क्या कहते हैं, अब हाँ डेफिनेटली जो उसका आउटकम है, जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से अच्छा लग रहा है कि चलिए मेहनत सफल हुई और जितना जो आदमी ने प्रोसेस के थ्रू गया उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट अब निकल के आ रहा है। ओके, थैंक यू ध्रुव, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स। अब आप नेक्स्ट अपने सब्सक्राइबर्स को, लोगों को, अपने जानकार वालों को, प्यार करने वालों को कब नेक्स्ट मिलेंगे? अब मैं आपको नेक्स्ट मिलूंगा 2 दिन बाद शाम को। थैंक यू एंड टेक केयर। अच्छा करिए, अपने कर्म अच्छे करिए, लोगों का हेल्प करिए अपने इर्द गिर्द, और अच्छे थॉट रखिए, और थैंक यू एंड टेक केयर।